Hey guys, this is Raj. Welcome to Speak English. It's session of important vocabulary. We have started already before 5 days. I mean 5 classes has completed of important vocabulary and is 6 classes of important vocabulary. So now we start. Okay, let's start. It's a first vocab of my. My means mera, right? So now just focus on the whiteboard. My का मतलब मेरा होता है या फिर मेरी होती है, ठीक है ना, मेरा या मेरी। जैसे कि मेरी कार, मेरी साइकिल, ठीक है ना, मेरा भाई, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। मेरा हाउस, मेरा होम, है ना, माई। अब है आपका देयर। देयर का मतलब होता है उनका। हमने दे जिसके लिए यूज होता है ना, उसका ही होता है देयर, यानी कि उनका। जैसे कि आई यूज होता है तो आई का होता है माई, और जब दे यूज होता है तो उसका होता है देयर, यानी उनके लिए देयर का यूज होता है। और योर का मतलब होता है तुम्हारा। जैसे यू का जहाँ यू होता है और यू की अगर कोई बात कर रहे हैं और यू अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, या फिर हम यू के बारे में बात कर रहे हैं तो वो योर आता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा घर, तुम्हारा बैग, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा ऑफिस, ठीक है ना, ऐसे। हिज माने उसका, यानी कि मेल का, कोई भी मेल हो सकता है, ठीक है। और हर होता है उसका। ये फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। नेक्स्ट आता है आपका, ये तो आप जानते होंगे हालांकि पहले से ही, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब होता है लिख लो। जैसे मैंने कहा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ इस समय, मैं आपको टीच कर रहा हूँ रिसेंटली, तो मैंने कहा कि आपसे कि आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो मैं जब आपसे ये कहूँगा मेरा इससे कि राइट डाउन, तो आपको क्या करना है? लिख लेना है ना। तो ऐसे आप किसी को बोल सकते हैं, अगर आप इफ वांट टू से टू एनीवन कि दैट्स राइट डाउन, तो मीन्स इसका ये है, आप जो कह रहे हैं कि लिख लीजिए। अब ऐसे ही बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है? नोट डाउन, यानी कि नोट कर लीजिए, क्लियर, लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका मे आई गेट इन। इस अब तक क्या है कि आप हमेशा यूज करते आते हो कि मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन आज के बाद में हम बोलेंगे मे आई गेट इन, यानी हम का मतलब हम सब बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मे आई गेट इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मे आई गेट आउट। अब जैसे बोलते हैं कि बाहर जाने के लिए तो गेट आउट का यूज करेंगे, और इनके लिए अंदर आने के लिए इनका यूज करेंगे। तो मे आई गेट आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, और मे आई गेट इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्लियर। ज़्यादातर हम क्लास में यूज़ करते हैं इस चीज़ को, या फिर ऑफिस में कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर हमें परमिशन लेनी होती है, हमारा कोई बॉस है, हमारे सर है या कोई भी, तो उस कंडीशन में हम लोग परमिशन लेते हैं, तो देन यू कैन स्पीक मे आई गेट इन, ओके। और अगर आप बाहर जाना हो तो देन यू विल से मे आई गेट आउट, क्लियर। नेक्स्ट, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, या फिर मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा हेल्प डेस्क जो होती है उस पर लिखा होता है मे आई हेल्प यू, राइट। तो इसका मतलब यही होता है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर क्या कर सकती हूँ। यूज इंटरनेट। अब देखिए, यूज करने का मतलब होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग में लेना, उपयोग में लेना। और इंटरनेट को मोबाइल हो सकता है, यूज मोबाइल, है ना, यूज इंटरनेट, कोई भी आइटम यूज हो सकता है आपका। तो यहाँ पर इंटरनेट कुछ भी लगा दीजिए आप। नेक्स्ट है आपका यूज मी। अब तक तो बात कर रहे थे आइटम की, अब बात कर रहे हैं हम किसी भी सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की। तो यूज मी यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है। जैसे कि आपने देखो डस्टबिन में लिखा होता है यूज मी। क्या लिखा होता है? यूज मी, यानी कि मुझे इस्तेमाल करो, है ना। और जैसे कि आपका लेटर बॉक्स होता है जो पोस्ट ऑफिस में होता है, उसमें लिखा होता है ना यूज मी, मेरा यूज करो। तो इसका मतलब है कि आप उसमें अपना जो भी लेटर है उसको डालें, या फिर डस्टबिन में अपना कोई भी गार्बेज है वो डालें, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। लेकिन आप कह रहे होंगे सर इससे पहले तो हमने बियर सुना है, बियर भी है ये रहा, और पुट ऑन भी है। अब डिफरेंस समझिए दोनों के अंदर कि पुट ऑन कब कहा जाता है और बियर कब कहा जाता है। बियर जो होता है वो वियर, नॉट बियर, वियर का मतलब होता है जब हम पहनते हैं, यानी कपड़े पहनने को हम वियर कहते हैं, ठीक है।
कपड़े अगर हम जैसे कि ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, अगर मैं इसको पहनना चाहता हूँ, ठीक है, आप कपड़े पहनना चाहते हैं, सूट पहनना चाहते हैं, है ना, कुछ भी आइटम, कोई भी आप कपड़ा पहनना चाहते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे वियर का। क्लियर, वियर का। और जब हम शूज़ पहनने की बात करते हैं, शूज़ पहनने की बात करते हैं तो हम यूज़ करेंगे पुट ऑन का। कब यूज़ करेंगे? जब हम शूज़ पहनेंगे या सैंडल पहनेंगे, ठीक है ना, या हम स्लीपर पहनेंगे। क्लियर। और जब हम शूज़ उतारेंगे या स्लीपर उतारेंगे या सैंडल्स उतारेंगे तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करोगे आप? पुट ऑफ, पुट ऑफ। क्लियर। ये सेंटेंस में बीच में यूज होते हैं, सेंटेंस के साथ में यूज करेंगे इसको प्रॉपर। अभी ये छोटे छोटे वर्ड है, इनका यूज किस तरीके से करना है वो मैं आपको जब सेंटेंस बनाऊंगा, तब सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो ये वर्ड ऐसे हैं जिससे कि जब मैं सेंटेंस बनाना बताऊंगा आपको तो आप ये ना कह पाएंगे सर मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता कि कपड़े पहनने को क्या कहा जाता है, जूते पहनने को क्या कहा जाता है। राइट। तो नेक्स्ट है आपका हमारा टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बात करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हो जैसे कि हिज टॉकटिव, वो बातूनी है, वो क्या है? बातूनी है, या वो बातून है, ऐसे करके बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। देखा है ना, जैसे कि किसी की बॉडी में गुदगुदी करते हैं तो उसको बोलते हैं टिकल। ठीक है, डोंट टिकल मी, यानी कि डोंट टिकल विद मी, मेरे साथ गुदगुदी मत करो। ठीक है ना, डोंट टिकल यानी कि गुदगुदी मत करो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वॉच टीवी। वॉच टीवी, टीवी देखने को हम सी नहीं कह सकते, ठीक है ना, लुक कह सकते हैं, इसको बोलते हैं वॉच। वॉच करने का मतलब है अगर आप कोई भी स्क्रीन पर अगर कोई भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आई मीन कोई भी चीज़ देख रहे हो स्क्रीन पर, देन यू विल यूज वॉच। क्या है? वॉच। एक वो होता है वॉचिंग, मैं बहुत दिन से आपको वॉच कर रहा हूँ, वो वॉचिंग, वो भी इसी सेंस में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आप वॉच टीवी बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आप मूवी देख रहे हो तो आई एम वॉचिंग मूवी। क्या आप मूवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग मूवी? हम मूवी देख रहे हो, वी आर वॉचिंग मूवी। ठीक है, हम टीवी, हम सीरियल देख रहे हैं, जैसे कि वो सीरियल देख रही है, शी इज़ वॉचिंग सीरियल। क्लियर। मैं सीरियल देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग सीरियल। ठीक है, वो सीरियल देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग सीरियल। क्लियर। दे आर वॉचिंग मूवी, मूवी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, यानी कि आवश्यक, यानी कि हम जब कहेंगे मीन्स, जैसे एक होता है शुड, चाहिए, और मस्ट का मतलब है कि हमें जरूरी चाहिए, यानी चाहिए के अर्थ में ही होता है। वैसे आप इसका अर्थ चाहिए समझिएगा, चाहिए के अर्थ में मस्ट का यूज होता है। माइट, माइट का मतलब होता है सका, यानी कि कर सका, जैसे बोलते हैं ना कुड। एक होता है कुड और माइट, इसका दोनों का अर्थ लगभग ही सेम होता है, कुड़ियरा। ठीक है, लेकिन अगर हम माइट का और भी यूज करें तो माइट का मतलब ताकत भी होता है। क्या होता है? ताकत। ठीक है, और कभी कभी ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। जब सेंटेंस में माइट का यूज होगा ना, माइट एक्चुअली एक मॉडल है, जब हम मॉडल के रूप में इसको यूज करेंगे तब मैं बताऊंगा कि माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना। आई डू, आई विल डू, यानी कि आई डू, मैं करूँगा। जैसे कि आपने बोला कि इस काम को कौन करेगा, किसी ने बोला कि इस काम को कौन करेगा, तो जब आप कहोगे आई विल डू, मैं करूँगा। क्लियर। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको आपको यू हैव टू लर्न। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, तुम्हें धिक्कार है। जैसे कोई काम गलत किया किसी ने तो आप उसको बोल सकते हो ना, ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हें धिक्कार है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो शेम ऑन यू, क्या बोलेंगे? शेम ऑन यू। अगर यू की जगह हम लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं, देम लगा सकते हैं। जैसे उन्हें धिक्कार है तो शेम ऑन देम, उससे धिक्कार है तो शेम ऑन हिम, शेम ऑन हर। ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका टीच लेसन। टीच लेसन का मतलब आप सही समझ रहे हैं, आपके जो माइंड में चल रहा है कि जो पार्ट होता है, चैप्टर पढ़ाना होता है, टीच, उसी को बोलते हैं, राइट, वो है। लेकिन किसी को सबक सिखाना भी टीच लेसन होता है। क्या होता है? टीच लेसन होता है। अगर किसी को सबक सिखा रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुमने जो गलत किया है मेरे साथ ही, है ना, तो आई विल टीच यू लेसन। ठीक है, आई विल टीच यू लेसन, आई विल टीच यू लेसन, ऐसे करके आप इससे किसी को बोल सकते हो। यानी कि ये एक बोल सकते हैं एक वार्निंग है ना, किसी को आप अगर धमकी दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं। प्लीज़ या काइंडली, इसका मतलब होता है कृपया। आप प्लीज़ तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं ना। काइंडली का भी आप देखते हैं, जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो काइंडली का यूज़ होता है। तो काइंडली और प्लीज़ बोथ का, दोनों ही का सेम मीन होता है, उसका मतलब होता है कृपया। नेक्स्ट है लीव।
लीव माने होता है छोड़ना या निकलना। जैसे आप निकल रहे हो कहीं से तो आप बोले आई एम लीविंग नाउ, मैं अब निकल रहा हूँ। और अगर छोड़ने के लिए आप बोले कि मैंने इसको लीव कर दिया है, मैंने इसको छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में भी आप लीव का यूज करेंगे, ठीक है ना। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज का मतलब होता है कृपया शांति बनाए रखें। क्या होता है? कृपया शांति बनाए रखें, साइलेंस प्लीज का मतलब। नेक्स्ट है आपका स्विच ऑफ द फोन। स्विच ऑफ द फोन, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं स्विच ऑफ योर फोन। फोन बंद करने को इस वर्ड का यूज किया जाता है, स्विच ऑफ द फोन, ठीक है। और ऐसा करें कि आप अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, तो स्विच ऑफ योर फोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, है ना। कोई भी चीज़ आश्चर्यजनक हो रही है, तो जैसे कभी कभी देखा होगा कि भाई धूप निकल रही है काफ़ी और उसके बाद में बारिश हो जाती है, तो आश्चर्यजनक वाली बात है ये, तो है कि इधर धूप निकल रही है और बारिश भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेमस प्लेस। फेमस प्लेस का मतलब होता है कोई भी ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, जैसे कि आगरा। क्यों? क्योंकि ताज है वहाँ पे, ठीक है ना। ताजमहल है तो इसलिए वो फेमस है, क्लियर। और अगर जैसे हम कहीं मान लें, अगर हम जैसे कि अयोध्या, ये फेमस है क्योंकि वहाँ राम मंदिर है। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेस हैं जहाँ पर, जैसे कि मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि है उधर, तो जो पर्टिकुलर प्लेस हैं और जो फेमस हैं तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आगरा इज़ ए फेमस प्लेस, अयोध्या इज़ ए फेमस प्लेस, फेमस सिटी, मथुरा इज़ ए फेमस सिटी, फेमस प्लेस, क्लियर। नेक्स्ट है आपका विश। विश करने का मतलब जैसे कि आप बर्थडे वगैरह विश करते हो ना, किसी को बधाई देना, ये भी होता है। लेकिन विश का मतलब विश का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। जैसे कि आपकी इच्छा है, इट्स योर ऑन विश, आपकी स्वयं की इच्छा है, इट्स योर विश, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो विश का मतलब होता है इच्छा या फिर बधाई देना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम कैन। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कि कोई काम आप कर सकते हैं, उस कंडीशन में कैन का यूज कर सकते हैं आप। और अगर प्रॉपर अगर हम इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग ये है, और अर्थ की बात करें तो सकना होता है। कुड मतलब सका, ये प्रेजेंट में यूज होता है और ये पास्ट में यूज होता है। जैसे पास्ट में यूज होता है, जैसे कि मैं कल नहीं आ सका, मैं कल नहीं आ सका, आई कुडंट कम, ठीक है। मैं अब नहीं आ सकता, आई कांट कम। तो प्रेजेंट और पास्ट का रोल है इसके अंदर, ठीक है। मच माने होता है ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। और एक वर्ड और है यहाँ पर, टू। टू टू क्या है? टू। इसका मतलब होता है ज़्यादा। इसका मतलब भी क्या होता है? ज़्यादा या बेहद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिड। डू का मैंने बताया था, डू माने होता है करना और डिड माने होता है किया। डू का होता है प्रेजेंट में और डिड का होता है पास्ट में। तो कोई काम अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो देन यू यूज डिड। डिड ही बोलेंगे ना हम। डी का जो सेकंड फॉर्म है वो डिड होता है, तो डू का सेकंड फॉर्म होता है वो डिड होता है। और जब हम डू का प्रेजेंट में यूज करते हैं तो पास्ट में क्या यूज करेंगे? डिड। तो डिड का मतलब होता है किया, क्लियर। नेक्स्ट है आपका नॉर। जैसे कि नाइदर नॉर सुना है ना आपने, नाइदर नॉर। तो नॉर का मतलब होता है नहीं। नाइदर तो मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले। अब है नेक्स्ट आपका इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी कि आप बाइक लेने के बजाय कार ले लीजिए। मैं चाय पीने के बजाय कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके इंस्टीड ऑफ का यूज यहाँ होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने बताया था आपका टू। यस, टू कोल्ड, टू कोल्ड, टू हॉट, टू हॉट। टू कोल्ड का मतलब होता है, टू कोल्ड का बहुत ठंडा, है ना, बहुत ठंडा होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि सर्दी पड़ती है तो बहुत ठंडा होता है, या फिर कोई भी आइटम जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो तब भी आप बोल सकते हैं टू कोल्ड, क्लियर। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत कोई आइटम गर्म है तो उस कंडीशन में भी क्या बोलोगे आप? सिचुएशन क्या बोलोगे आप? टू हॉट। क्या बोलोगे? टू हॉट, क्लियर। इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट है आपका हार्डली। बड़ी मुश्किल से, जैसे बोलते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से ये काम कर पाया हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से 2000 रुपीज़ में अरेंज कर पाया हूँ। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एज फार एज। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज। ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वो ईमानदार व्यक्ति है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक। क्या होता है? जब तक चाहो तुम यूट्यूब पे लगातार पढ़ते रहिए, मैं आपको क्लासेस देता रहूँगा। तो जब तक का यूज कैसे करते हैं हम? एज लॉन्ग एज,
और जहाँ तक एज फार एज जहाँ तक, और एज लॉन्ग एज जब तक। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया शुड बी का मतलब हो रहा है होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए, ठीक है, तो आप शुड बी का यूज करेंगे। क्लियर? कि ये होना चाहिए तो शुड बी। और अगर कोई होने वाले की बात कर रहे हैं हम कि ये काम होने वाला है तो वुड बी। जैसे कि वो कल आने वाला है, ही वुड बी कम, ही वुड बी कम, वो आने वाला है। टुमारो, कल के लिए हम टुमारो ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनी का मतलब होता है हाउ मैनी, कितनी। मैनी, हाउ मैनी कहेंगे तो इसको कितनी हो जाएगा, और मैनी कहेंगे तो मैनी का मतलब हो जाएगा बहुत। क्या हो जाएगा? बहुत। और हाउ मैनी यूज करेंगे तो कितनी। क्लियर? इस माने क्या होता है? ही। इस माने होता है और वॉज मीन्स था। इस तो हम रेगुलर पढ़ते ही आ रहे हैं ना, इज नहीं, इज। मैंने आपको जब फर्स्ट मेरी क्लास थी तब मैंने उस समय बताया था आपको कि हमें इसको इज नहीं बोलना, तो हमें क्या बोलना है वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इज, क्या बोलना है? इज। देख लीजिए इज, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है लगता है इस, ये, और ये है आपका बाज नहीं है, ये क्या है? वॉच मीन्स था थी थे। इस माने है ही है। नो सूनर डिड, जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत आ गया, तो नो सूनर डिड। तो ये लगभग 50 आपकी वोकैब कंप्लीट हो चुकी हैं। इनको आपको रेगुलर लर्न करना है। इससे पहले अगर आप क्लासेस नहीं देखी हैं आपने तो 5 क्लासेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देखिए। उसके बाद में 6 नंबर की क्लास है, फिर इसको देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, डेफिनेट नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये वो कुछ ऐसी वोकैब हैं जो इंग्लिश का आप सेंटेंस आप जब बनाओगे तो इनका यूज़ करना कंपलसरी है। क्लियर? तो आप इनको पढ़िए, एक बार नहीं याद होता है, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है ना, ऐसे करके 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जो भी आप जितनी बार भी आप पढ़ सको, जितनी बार रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज करिए। और सेंटेंस बनाना मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वो इंपॉर्टेंट वोकैब लर्न करें जो सेंटेंस में यूज होती हैं। तो ये 6 सेशन है और आगे भी सेशन आते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।